बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा था एक छोटा सा सुंदर गांव, सूरजपुर। नाम तो इसका सूरज से था, लेकिन हर साल बरसात आते ही जैसे किस्मत बदल जाती। यहाँ की बारिश, बस यूं समझिए कि मेघ फटते थे। नालों में बाढ़, खेतों में तबाही और कच्चे घर तो मानो मिट्टी की दीवारें हों। एक रात की बारिश में बह जाया करते। गांव के लोग बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन फिर भी हर बार की तरह दिल भीगता था और उम्मीदें धुल जाती थीं। इसी गांव में रहता था विजय, एक 15 साल का सीधा सादा लड़का। उसके माता पिता किसान थे, ईमानदार और मेहनती, लेकिन बेहद गरीब। विजय के पिता हर साल खेतों में पूरी जान लगा देते, लेकिन जब फसल काटने का समय आता, बारिश सब बहा ले जाती। विजय की माँ सरला हमेशा मुस्कुराकर कहती, बेटा, हालात जैसे भी हों, भगवान कुछ अच्छा ही करता है। लेकिन विजय को यह बात कभी समझ नहीं आती थी। उसका मन हर बार सवालों से भर जाता। अगर भगवान अच्छा करता है तो फिर हमारी झोपड़ी हर साल क्यों बह जाती है, खेत क्यों उजड़ जाते हैं। एक साल की बात है, मानसून समय से पहले आया, लेकिन इस बार पानी कुछ ज्यादा ही बरसा। इतना ज्यादा कि पूरी रात गांव के लोग सिर्फ एक दूसरे को बचाने में लगे रहे। विजय की झोपड़ी कुछ ही पलों में गिर गई। उसका स्कूल मिट्टी में दफन हो गया। गांव के रास्ते बह गए। लोग ऊंचे टीलों पर शरण लिए बैठे थे। बच्चे भूखे, बूढ़े कांपते। उस रात विजय ने अपनी मां से कहा, अब मत कहना मां कि ये सब अच्छा है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। सरला ने धीरे से विजय का सिर अपने आंचल में छुपा लिया और बोली, बेटा, हर अंत की शुरुआत होती है, बस अभी नहीं दिख रही। बारिश रुकी, बादल हटे, सूरज की पहली किरण निकली, लेकिन गांव उजड़ा हुआ था। गांव के कुछ लोग वहां से पलायन करने की सोचने लगे, लेकिन तभी गांव के बाहर एक अजीब सा दृश्य नजर आया। मिट्टी खिसकने से एक पुराना पत्थरनुमा ढांचा जमीन से बाहर आ गया था। गांव के बुजुर्गों ने पास जाकर देखा तो वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। वो एक पुरानी हवेली की दीवार थी जो किसी जमाने में मिट्टी में दब गई थी। जिज्ञासावश गांव वालों ने खुदाई शुरू की और कुछ ही दिनों में जो मिला उसने सबकी आंखें खोल दी। पुरानी हवेली के तहखाने से तांबे और सोने के बर्तन निकले, सिक्के निकले और एक शिलालेख मिला जिस पर लिखा था, यह खजाना उस गांव के लिए है जो 100 साल तक समय की परीक्षा से गुजरता रहेगा। जब प्रकृति स्वयं इसे सामने लाए तभी यह गांव इसका हकदार होगा। गांव वालों ने तुरंत प्रशासन को खबर दी। सरकार आई, सर्वे हुआ और सूरजपुर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया गया। सरकार ने सबके लिए पक्के मकान बनवाए, स्कूल दोबारा खुला, बिजली, पानी और सड़कें आईं। जो गांव कभी उजड़ने की कगार पर था, अब पर्यटन स्थल बनने लगा। विजय, जो उस दिन बारिश में मां से लड़ पड़ा था, आज नई स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर अपनी मां से लिपट गया। मां, अब समझ आया, अगर वो बारिश ना होती तो ये खजाना कभी बाहर ना आता। सरला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था ना बेटा, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस वक्त आने पर समझ आता है।